महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों की पावन चरित्रों में चिंतन करने का सौभाग्य मिलता है। वायु के प्रवाह से 1000 दल वाला कमल आकर के द्रौपदी के सामने गिरा। द्रौपदी जी ने कमल को उठाया, देखा, बोले आज तक हमने ऐसा कमल नहीं देखा। 1000 दल, बहुत ही सुगंधित। तो भीमसेन की तरफ देखा, आप दूसरा कमल ला सकते हैं ऐसा? भीमसेन ने कहा, अगर रचना रची है विधाता ने इस कमल की, कहीं और है तो कहीं भी हो, मैं जरूर लाऊंगा। उनका मेरे मन को बहुत आनंद होगा यदि आप ऐसा कमल लाएंगे, और मैं इस कमल को धारण करना चाहती हूं। ऐसा एक कमल और, एक क्या, अगर इसका वन होगा तो मैं वन उजाड़ करके ले आऊंगा। यहां आप आराम से रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए। मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी द्रौपदी जब ऐसे बोली तो भीमसेन युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के, अब उन युधिष्ठिर जी को लग रहा आसपास कहीं से उड़ के आया होगा। कमल ऐसा थोड़ी कि योजनों दूर से आया होगा, आसपास होगा, पर वैसा नहीं, वो दिव्य था। महाबली भीम युधिष्ठिर जी की आज्ञा लेकर उस फूल को लाने के लिए तुरंत चले जिधर से वायु आई थी। हाथ में उनकी विशाल स्वर्ण से जटित गदा है, जैसे मद रस को बहाता हुआ कोई मतवाला गजराज जैसे पर्वतों को विदीर्ण करते हुए अपनी भुजाओं की टक्कर से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए वायु वेग से आगे बढ़ रहे हैं। भीम की धमक सुनकर के बड़े बड़े गजराज और सिंह चिघाड़ने लगे। बाहुबल अमित बलशाली। भीमसेन उस पुष्प को ढूंढ रहे हैं सरोवरों में, पर वो यक्ष गंधर्व देवता ब्रह्म ऋषियों से सेवित पर्वत पर पर्वत लांघते चले जा रहे हैं, पर कहीं वो पुष्प उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े गजराजों का जब सामने परिकर आता तो भीम अपनी ताल ठोक कर गरजते तो भागते नजर आते गजराज, चिघाड़ मारते हुए। जब कई पर्वतों को लांघ करके भीम आगे गए तो ये जंगली पशुओं का चीत्कार सुनकर के हनुमान जी ने सोचा ये तो गड़बड़ कर देंगे, आगे तो देव सिद्धों की भूमि, कोई ऋषि इनको साप दे सकता है। समझ गए कि वायुपुत्र मेरे भाई भीमसेन जा रहे हैं, इनको कोई रोक सकता नहीं, अपराध निश्चित बनेगा, क्योंकि यहां एक से एक ब्रह्म ऋषि तप में लगे हैं। तो भीमसेन का मंगल करने के लिए जहां से मार्ग था थोड़ा निकलने का, वहां हनुमान जी महाराज बैठ गए, पूंछ फैला ली और ऐसे बैठ गए। आगे केलों से कदली वन था घिरा हुआ, बड़े ही सुवासित सुगंधित केले। किसी का कोई भय तो है नहीं, अपने प्रहार से केलों के ऐसे वृक्षों गिराते हुए मार्ग बनाते चले जा रहे हैं। जब आगे देखा तो बानर बैठा हुआ है मार्ग में। तब कहा, मार्ग छोड़िए। तो जमवाई लेते हनुमान जी ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हूं, थक गया हूं, रोगी भी हूं, हिम्मत नहीं हमारी उठने की। और अपनी पूंछ को ऐसे फटकार कर, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी पूंछ उठा के पटकने पे हुई। भीम ने कहा, मुझे डर पाओ मत, अगर दोबारा पूंछ फटकारी तो यमराज के पास भेज दूंगा। अब भीम तो, हनुमान जी मुस्कुराए। भीमसेन के रोंगटे खड़े होने लगे बल से, मतलब एक आवेश जनित। विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने चकाचौंध करने वाली बिजली सी आंखें हनुमान जी की। हनुमान जी ने ऐसे देखा, देख क्या रहे हो, हटो मार्ग से। फिर आराम से देख रहे हैं भीम के शरीर को कि हाँ है, वायुपुत्र मेरे जैसा है, बलवान है। फिर शांति से ऐसे परम बुद्धिमान महाबलवान भीमसेन ने, तुम मार्ग रोक कर हिमालय की तरह बैठे हो और मेरी आवाज सुनकर तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इससे लगता है कि तुम यमराज का दर्शन करोगे, अर्थात मरना चाहते हो।
हनुमान जी बोले भैया मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो रोगी हूं और बीमार आदमी पड़ा हूं। अब तुम इतने समझदार हो, बलवान हो, तो भला वैसे ही मैं बीमार हूं, काहे को पीड़ा दे रहे हो? तुम्हें दया करनी चाहिए हम पर। देखो हम तो पशु योनि में हैं और आप तो धर्मात्मा बलवान मनुष्य योनि पर हो, तो तुम्हें हम पशुओं पर दया करनी चाहिए ना। पर पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग इतना अभिमान क्यों करते हैं अपने बल का। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए जैसा तुम बोल रहे हो कि हम यमराज के पास भेज देंगे। तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है क्या? मालूम होता है तुमने वयोवृद्धों की सेवा नहीं की है। हमें लगता है तुम्हारी मंद बुद्धि, इसलिए तुमने महात्माओं का संग नहीं किया है। बोलो तुम कौन हो? इस वन में क्यों और किस लिए आए हो? यहां किसी मानव का प्रवेश नहीं है, यहां तो सिद्ध महर्षियों का प्रवेश है। जहां तक तुम आ गए हो यहां कोई मानव नहीं आ सकता है। अपना परिचय दो, यहां से आगे क्यों जाना चाहते हो? ये सिद्ध पुरुषों का मार्ग है, तुम्हें कोई ऋषि शाप दे देगा, नष्ट कर देगा। मैं दया से प्रेरित होकर के तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। यहां तुम्हारा स्वागत है, ये कदली बने, सुंदर सुंदर केला पाओ और वापस लौट जाओ। मेरा कथन तुम्हारे हित के लिए है। उस वचन को सुनकर के भीमसेन ने कहा, आप कौन हैं? आपकी बात से तो नहीं लग रहा कि आप बानर हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत ज्ञान युक्त है। मेरे शरीर को देखकर तुम्हें भय नहीं लग रहा? भीम ने कहा। मेरा परिचय पूछा तो मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया और भगवान वायु का मैं पुत्र हूं, जिसे पांडव कहा जाता है। नाम मेरा भीमसेन है। हनुमान जी मुस्कुराए तो कहा, वायु पुत्र हो? हाँ, मैं भगवान वायु का पुत्र हूं। तो भैया मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं बानर हूं, बूढ़ा हूं, थक गया हूं और मैं मार्ग तुम्हें नहीं दूंगा। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, इतने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं कि मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मतलब अब तुम दुष्परिणाम भोगना ही चाहते हो। अब मैं सीधे पूछ रहा हूं, रास्ता दोगे कि नहीं, या मेरे हाथों से मरोगे? हनुमान जी ने कहा, भैया बताया ना मैं रोगी हूं, मेरे में उठने की सामर्थ्य नहीं। जाना चाहते हो तो आप मुझे फेंक दो और निकल जाओ। भीमसेन ने कहा, शास्त्र आदेश करता है किसी जीव को लांघना बड़ा भारी पाप है। हर विषय को समझ करके अगर हम जीवन जिए तो निष्पाप जीवन। अब किसी को भी लांघते नहीं, किसी को भी लांघना नहीं। जैसे कोई सो रहा है, कोई पशु भी है, या आप साइड से निकल जाइए, मार्ग ना हो तो भले जगा कर अलग कर, लेकिन लांघना नहीं चाहिए। सहसा किसी को देखो, जैसे आजकल नहीं लोग लात मार देते हैं किसी भी पशु को। एक लात ही मारी थी विभीषण जी को, विनाश लीला प्रारंभ हो गई थी। कुछ ऐसे अपराध है जिनको तुम जानते ही नहीं हो। किसी भी जीव को नहीं लांघना है। जैसे व्यक्ति सो रहे हैं, आप लांघते हुए जा रहे हो, आपके पुण्य नष्ट होते चले जा रहे हैं। बोले शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी शरीरधारी के शरीर को लांघना नहीं है। मैं शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता, तुम्हारा उल्लंघन नहीं करता। शास्त्रों के द्वारा मुझे पता चला है भूत भावन भगवान सब में विराजमान है, इसलिए किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे ऐसा समझते हो तो मैं एक छलांग में पूरा ये पर्वत लांघ सकता हूं, तुम क्या चीज हो? भीम ने कहा। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा तो तुम्हारी इतनी छलांग है? बोले मेरी तो इतनी छलांग, लेकिन मेरे भाई की इतनी छलांग है, पूरे समुद्र को लांघ गए थे। अच्छा तुम्हारे भाई का क्या नाम? बोले हनुमान जी। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा तुम्हारे समुद्र लांघ गए थे? हाँ। हनुमान जी बोले, तो मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई समुद्र को लांघ गए थे, इस विषय में तुम कुछ और प्रकाश डाल सकते हो? भीमसेन ने कहा, प्रकाश क्या?
त्रिभुवन में मेरे भाई का यश है। वानर प्रवर, महाबुद्धिमान, महाबली, राम भक्त हनुमान, ये मेरे बड़े भाई हैं। सद्गुण सदैव उनका वर्ण किए रहते हैं। महान प्रशंसनीय, बुद्धि, बल, धैर्य, उत्साह और शास्त्रों में उनकी सदैव जय गाई है। और भगवान के पावन चरित्र में प्रधान स्थान उनका है। वानर श्रेष्ठ हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिया श्री सीता जी की खोज की 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को एक छलांग में लांग गए। मेरे पराक्रमी वानरवीर भाई श्री हनुमान जी महाराज हैं। उन्हीं के समान मैं तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूं। मैं एक क्षण में तुम्हें परास्त कर सकता हूं, भीम ने कहा। और उठो, अब मेरा परिचय जान चुके हो, मेरे भाई का भी परिचय जान चुके हो, अब रास्ता दे दो हमें। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने कहा उपहास करते हुए, अनघ, तो तुम इतने बड़े हनुमान जी के भाई हो और तुम भी बलवान हो, तब तो मेरे ऊपर कृपा ही करनी चाहिए। बूढ़ा कपि जान करके आप अपना मार्ग चयन करो। अगर इसी से जाना चाहते हो तो उठा दो, पूंछ पकड़ के उठा के हटा के निकल जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम ने कहा, अब समझ में आ गया कि तुम्हें मरना ही है। भीम ने बहुत बलपूर्वक संकल्प करके पूंछ को पकड़ा बाएं हाथ से, हिली नहीं। तब दाहिना हाथ भी लगाया, फिर भौं टेढ़ी करके पूरा बल लगाया, पूंछ ही नहीं हिली। फिर खड़े हो गए, देखा ऐसा क्या, पर्वत को टक्कर मारे तो चूर हो जाए तो पूंछ नहीं उठा पा रहे। मुखमंडल में निराशा छा गई, सारे अंग पसीने से भीग गए। हनुमान जी मुस्कुरा, उठाओ उठाओ, मैं बूढ़ा हूं तो उठाओ। भीम ने फिर पूंछ उठाने की पूरी शक्ति लगाकर फिर लज्जा से सर झुका करके कहा, मैं अब समझ गया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे कपिप्रवर, मैंने जो अनजाने में आपसे कठोर बातें की, मुझे क्षमा कीजिए। या तो आप भगवान हैं और या कोई सिद्ध महापुरुष ये रूप धारण किए हुए बैठे हैं, बानर तो है नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। महाबाहु, यदि आप योग्य समझते हो तो मुझे आप अपना परिचय दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, मैं बिल्कुल अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपसे असभ्य बर्ताव किया तो शिष्य जानकर क्षमा कीजिए और आप मुझे अपना परिचय बताने की कृपा करें। भीम के ऐसा कहने पर मुस्कुराए और कहा, परिचय जानना चाहते हो? केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायु देवता से प्रकट हुआ मैं हनुमान हूं। वानर यूथपति, पराक्रमियों का पराक्रमी, सूर्य नंदन सुग्रीव की रक्षा करने वाला मैं ही हनुमान हूं। भीम, जिसकी मैंने मित्रता स्वीकार की, उसे कभी छोड़ा नहीं और उसकी विजय श्री करवा के छोड़ा है। अग्नि को साक्षी करके भगवान राम से मित्रता सुग्रीव की कराई और विरोध करने पर बाली का वध करवाया। महाबली प्राणाराध्य दशरथ नंदन भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि ही हैं। वो जब मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर आए और अपनी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी प्रियाजू के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए, तो उन धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। दंडकारण्य में आकर जन स्थान में एक दिन दुरात्मा राक्षस रावण माया से सुवर्ण रत्न में विचित्र मृग का रूप धारण कराने वाले मारीच का वहां भेजना, प्रभु का उसका वध करना, सीता जी का अपहरण छल पूर्वक होना, सीता जी के अपहरण होने पर उनकी खोज में प्रभु को आगे बढ़ना, महात्मा सुग्रीव के साथ मित्रता करके किष्किंधा का राज्य प्रदान करना, पूरे रामचरित्र का संकेत में हनुमान जी ने वर्णन किया।
भगवान श्री राम इसके बाद जब वनवास करके 11,000 वर्ष तक पृथ्वी में अयोध्यापुरी में राज्य शासन किया, फिर वो अपने परम धाम को गए। भीम, जहां तुम आए हो यहां केवल देवता और गंधर्व आकर मुझे रामचरित्र सुनाते हैं, यहां दूसरों का प्रवेश नहीं है। मैंने इसीलिए तुम्हें रोका कि अगम्य स्थान है, आगे कोई अपराध बन जाएगा तुमसे, इसलिए तुम अब इस मार्ग में आगे मत जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम आनंद से नाचने लगे। ओहो, मैं अपने बड़े भाई से ये सभ्य बर्ताव कर रहा था। हनुमान जी के चरण को पकड़ करके प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, आज मेरे भाग्य उदय हो गए, आपके दर्शन हुए। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता तो ये लगता कि मैं अपने भ्राता का वो रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित किया, जिस रूप में जानकी जी के सामने। जानकी जी से कह रहे थे कि आप चिंता न करो, वाल्मीकि रामायण में, ये आपका दुख देख करके कहीं मेरा क्रोध ना उमड़ पड़े। मां, विनाश कर दूंगा इस लंका का यदि क्रोध आ गया, और मैं डर रहा हूं कि कहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। जानकी जी ने कहा, यही रखवाले इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आप उनसे पार नहीं पा सकते हो। उन्होंने कहा, मां यदि अपने हृदय में सुख धारण करो तो ये पुत्र आपको। जानकी जी ने अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। एक डाल पे छोटे रूप में जैसे वानर रूप, ऐसे तो जानकी जी सो इतने विकराल भयानक दे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, टांगों के नीचे लंका, वो भयानक रूप। और जब दहाड़ कर दे तो फट जाए आकाश, ऐसा अपार कि जिनका छोटा करो ले सब देख लेंगे, वो भयंकर रूप। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूं। मेरे हृदय में बहुत समय से है कि मैं अगर कभी अपने भ्राता से मिला तो मैं वो रूप देखना चाहता हूं। मकराले समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश करना, लंका को भस्म करना, मैं वो आपका विकराल रूप देखना चाहता हूं। मुझे बहुत सुख होगा। वैसे हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा भी, और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो दोनों से मैं अधिकारी होता हूं। जब श्रद्धा प्रबल हो तो गूढ़ तत्व महापुरुष जन नहीं दुरा सकते। तो मेरी श्रद्धा भी आप पर प्रबल है और मैं आपका भ्राता भी हूं। हनुमान जी हंस पड़े, कहा, भैया नहीं नहीं नहीं, उस रूप को तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में उस रूप को देखकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। और फिर वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है, छोड़ो वो बात। देखो, युग धर्म का प्रभाव होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, वो त्रेता था, उस समय का प्रभाव कुछ अलग था। अब धीरे धीरे ये द्वापर का समापन होने जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शत्रुदमन, अब तो हमारे पहले वाले रूप देखने की बात छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा, अब बहकाइए मत प्रभु, मैं बिना आपका वो रूप देखे संतुष्ट नहीं होऊंगा। आप कृपा करें और मेरे सामने वो रूप प्रकाशित करें। जब भीमसेन ऐसा कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए और बहुत जोर से आवाज की, जय श्री राम। दृष्टि अंत ही नहीं नजर आ रहा है कि हनुमान जी का मुखारविंद कहां है। वो भयंकर रूप धारण किया। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें नहीं देख पा रहे हैं भीम। कितना चौड़ा शरीर, कितना लंबा, भीम नहीं देख पा रहे हैं। कदली वन को लांघकर गंधमादन घुटनों तक आ गया। गंधमादन पर्वत, ऐसा नहीं है, गंधमादन पर घुटनों तक आ गया। हनुमान बोले, बस करें या और बढ़ाएं। उनका इतना विशाल स्वरूप दे, लाल आंखें, विकराल दाढ़े,
और उनकी श्वास ऐसी चल रही थी जैसे प्रचंड तूफान चल रहा हो। हनुमान जी की श्वास, भौहें तन गई क्योंकि विकराल रूप देखना चाहते थे, और पूंछ को हिलाकर जो फटकारा ऐसा लगा कि आकाश फट जाएगा, ऐसी आवाज प्रकट हुई। हनुमान जी के सामने जैसे सहस्त्र सूर्य उदय हो गए, ऐसा तेज प्रकट है। पूरे कंचन वरण विराज सुवेशा, सुवर्ण में मेरु पर्वत 4 लाख योजन का है, छाती के सामने है, और ऊपर हनुमान जी है। भीमसेन की आंखें बंद हो गई, घबराहट पैदा हो गई। हनुमान जी मुस्कुरा कर कहे कि मेरा ये स्वरूप अभी पूरा नहीं है। इतने में ही तुम्हारा हृदय घबरा गया, आंखें बंद हो गई। मैं इससे दुगना भी बड़ा हो जाऊं, मैं जितनी भावना करूंगा मेरा रूप उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही उसी समय रूप धारण कर लेता हूं। भीमसेन जी ने देखा कि सुमेरु पर्वत को भी लांग करके ऐसा भयंकर रूप। भीमसेन घबराहट से बैठ गए, मतलब धरती को पकड़, केवल देखने मात्र से। फिर धीरे धीरे हिम्मत की, हाथ जुड़े और खड़े होकर कहा, हे महाभागवत, मेरी अब सामर्थ्य नहीं है, आप अपने रूप का स्मरण कीजिए, मैं इस रूप को नहीं देख पा रहा हूं। घबरा गए जैसे अर्जुन जी, प्यारे लाडले कृष्ण सारथी बने बैठे हैं, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे बात करते हैं। तो बताते बताते फिर कहा, देखो मैं कौन हूं जो अब समस्त दिशाओं को आच्छादित करके विकराल वो। आप कौन है प्रभु? बोले, बढ़ा हुआ काल का भी महाकाल। ऐसे अर्जुन पसीना पसीना कांप गए। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वितासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत। कांप रहे अर्जुन, महाबली अर्जुन, दिव्य गांडीव धनुर्धारी, दिव्यास्त्र वेत्ता, भगवान के रूप को देखकर कांप रहे हो। कह रहे संवरण कीजिए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको देख पाऊं। ऐसे भीम जी हनुमान जी से, प्रभु मेरी अब नेत्रों में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं आपके स्वरूप को देख सकूं। अप्रमेय ये पर्वताकार शरीर। तो जब समुद्र लांगे थे तो हनुमान जी को एक बाल्यावस्था में विनोद में साप मिल गया था। इनका स्वभाव ही था, इधर मारा वो वृक्ष टूटा, इधर तो ऋषि का आश्रम सब विध्वंस हो गया था। खेल खेल में कोई गुस्सा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे बल की कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें आएगा, नहीं तुम अपने बल का विस्मरण। ऐसा जब समुद्र पार होना था तो चुपचाप शांत खड़े सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी तो, का चुप साधि रहा बलवाना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे आपका अवतार ही हुआ है भगवान की सेवा के लिए, आप मौन धारण। जब होश दिलाएगा तब जेहगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। मारा ठसक तो पर्वत पाताल को चला गया। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान की सारंग धनुष से छूटा हुआ बाण अमोघ, ऐसी गति हनुमान जी की। हम ऐसे स्वामी के सेवक हैं, ये लाड़िले तो हैं ही। ये इसीलिए सम्यक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। सेवक वाणी की फल स्थिति में लिखा हुआ है, सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, 4 वेद सुस्मृत जो 4 अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय। नहीं तो लगेगा कि अरे महावर लिए प्रियाजू के सामने खड़े हैं, कैसे भगवान? ये वही भगवान है जिनको काल देखकर भी थर्रा जाता है। यशोदा जी छड़ी लेके डांट रही हैं, रो रहे हैं, कैसे भगवान है? ये वो ही भगवान है जिनकी भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। सेवक जी कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। ये भय भंजन हरि सोए, भरम भूले भटकत कत।
ये लाडले फूलों से खेल रहे हैं, लेकिन है कौन? सोई वही हरि है जिनके बल से सब बलवान हैं, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से मृत्यु अपना काम करती है। ये वही प्रभु है, कोई और थोड़ी। वही हमारी प्रियाजू की भ्रकुटी के तन जाने पर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वहां लाडली को मनाते हैं। इसीलिए हमारे माई श्यामाजू को राज। प्रभु श्री भीम जी बोले, मेरे मन में एक बात आ रही है कि इतना महान बल, इतने महान आप हो, और आपने रावण को मारा नहीं। ये रूप देख के तो लगता है कि प्रभु कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। फिर भगवान श्री राम को प्रयास करना पड़ा मारने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने बाहुबल का प्रयोग करें तो त्रिभुवन का विनाश कर सकते हैं। मारुति नंदन, अपनापन करके मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थ होती हुई रावण को क्यों नहीं मारा? सियाजू को क्यों नहीं वापस ले आए? भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सेवक का परम धर्म है कि स्वामी का यश हो, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। बड़ी गूढ़ बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सेवक का परम धर्म है ऐसे ही आचरण करे, बर्ताव करे, जिससे उसके स्वामी का यश हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये अधम राक्षस रावण मेरे सामने भुनगे के समान था। मैं उसे ऐसे पीस सकता था, ऐसे, किंतु संपूर्ण लोकों में मेरे स्वामी की कीर्ति में बाधा पड़ जाती। हाँ, रावण ने सियाजी चुराया और हनुमान जी वापस सियाजी को लाए और रावण का विनाश किया। ऐसा नहीं, स्वयं मेरे प्रभु ने विनाश किया। ये सेवक की चतुराई। जब वापस लौट करके लंका से आते हैं तो एक सुग्रीव जी का बगीचा था, जिसमें मनमानी सब फल पाते हैं। सूचना पहुंची कि पहरेदारों को भी पीट करके जितने भी आपके प्रधान वो सब फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी आनंदित हो गए। बिना राम काज किए उस फल नहीं खा सकते थे हमारे सेवक जन। इसका मतलब राम काज हो गया। किसने किया? बोले मारुति नंदन हनुमान। सामने देखा आ रहे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, समझ गए कीनेस रामचंद्र कर काजा। बड़ा स्वागत। भगवान राम भी खड़े हो गए, सम्मान के लिए नहीं, जैसे मां अपने बेटे को गले लगाने के लिए खड़ी हो जाती है, ऐसे हनुमान जी को गले लगाया, हाथ पकड़ा, अपने आसन पे बैठाला। ऐसे हनुमान जी सड़क के चरणों में बैठ रहे समीप। रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वहां विध्वंस मचा देना, वाह! हनुमान हृदय को शीतल कर बोले, नहीं प्रभु, नहीं, ये तो आप विनोद कर रहे, ऐसा नहीं। शाखा मृग की यह मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सौ तो प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु हमारी तो ताकत इतनी, एक डाल से दूसरी। मुझ बंदर की ताकत क्या कि समुद्र लांग कर जाना और रावण जैसे राजा के सुरक्षित राज्य में प्रवेश कर आग लगा देना, विध्वंस मचा देना। वहां मैंने देखा ये सब राम प्रताप कर रहा है। वहां मैंने आपकी कृपा को देखा, प्रभु आपका प्रताप ये सब कर रहा था। ऐसा बोला वचन विगत अभिमाना, ये महामहिमा होती। हाँ प्रभु हम गए, ऐसा नहीं। सेवक वही जो स्वामी की यश कीर्ति को फहराए, कहीं भी मान हृदय में स्पर्श न करे। श्री रामचंद्र मेरे आराध्य देव, मेरे प्राण प्रीतम प्रभु हैं। सेना सहित जब रावण का वध किया, सीता जी को वापस लाए तो उनकी कीर्ति हुई, मेरे स्वामी की कीर्ति हो, यही हमारा परम धर्म है। नहीं तो रावण मेरे लिए भुनगे के समान था। उस रूप में कह रहे हनुमान जी। बालक ही थे ना, वो मां से कहा, मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बोले जो लाल फल, सुबह का टाइम था, वही पाना, मतलब मीठा लगेगा, अच्छा रहेगा।
तो आकाश की तरफ देखा तो लाल लाल अरुणोदय हो रहा था। भगवान सूर्य लील गए। अरे सब देवता प्रकट हो गए। महाराज ये अब ये कोई फल है खा ले? बाल्यावस्था में सूर्य भगवान को मुख में ले। महाबली महाप्राज्ञ, तुम अपने भाई का प्रिय एवं हित करने में तत्पर रहो। हनुमान जी ने भीम से कहा, वायु देवता सदैव तुम्हारी सुरक्षा में है, तुम उनके पुत्र हो। मैंने इसलिए यहां रोका है कि आगे सौगंधिक वन ये दिव्य देवताओं द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा सेवित है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा अपराध बन जाए, कोई ऋषि शाप दे दे। और तुम जिस फूल के लिए आए हो वो फूल का ये रास्ता है, यहां से सरोवर मिलेगा, शास्त्रों फूल है, बलवान हो तुम ले सकते हो जाकर, पर इस मार्ग से मत जाओ क्योंकि यहां तुम्हें शाप मिल सकता है। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज ने भीम की प्रार्थना से अपने स्वरूप का संवरण किया और भीमसेन तत्काल जो घबराहट हुई थी, भय हुई थी, उससे मुक्त हुए। बड़ा आनंदमय अनुभव हुआ। महाबलशाली भीमसेन को हनुमान जी के दर्शन से और संभाषण से ऐसा अनुभव हुआ कि आज मैं परम पवित्र हो गया हूं। अब मेरे समान कोई भाग्यशाली या महाबलवान नहीं है, क्योंकि जिसके भ्राता ऐसे महान भागवत और महान बलशाली। हनुमान जी ने अपने प्रेम भरे नेत्रों से गदगद वाणी से भीम से कहा कि भीम अब तुम वापस चले जाओ और बातचीत के प्रसंग में कभी किसी को मेरे इस स्थान का परिचय मत देना। मैं इस स्थान पर रह रहा हूं ऐसा किसी से मत कहना। अब तुम्हें जो प्रिय हो मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ न जाए। कोई वरदान जो तुम्हें प्रिय हो। कहा, प्रभु मुझे अपने बड़े भाई कहने का सौभाग्य आपको मिला, इससे बड़ा वरदान मैं क्या मांगू। और मैं ये जानता हूं कि आपके बल से जो मुझे प्राप्त करना है वो सब मैं प्राप्त कर लूंगा, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध और सिंहासन पर, ये तो आपकी कृपा से मैं प्राप्त कर लूंगा। पर आपकी जो इच्छा हो, मेरी इच्छा कोई नहीं। मेरी तो यही सौभाग्य है कि आप हमारे बड़े भ्राता हैं, कहने का सौभाग्य मिला। हनुमान जी ने भीमसेन पर बहुत प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हृदय होना चाहिए। कहने पर भी, मांग ढूंढने पर भी नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या मांगू। हमें तो कुछ मांगना भी नहीं आता। आपको जो मन हो, जैसा मन हो आप, हमें ये बात। आज पांडव सनाथ हो गए भीम तुम्हारे जैसे को प्राप्त करके, हनुमान जी महाराज ने कहा। महाबली आगे महान युद्ध होने वाला है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, समय में अर्जुन की ध्वजा में बैठूंगा, कपिध्वज, और मैं ऐसी गर्जना करूंगा कि सामने वाले वीर का हृदय भय युक्त हो जाए, बल रहित हो जाए। वो मारा तो मेरी ही गर्जना से जाएगा, निमित्त मात्र अर्जुन बनेंगे। मैं जब ध्वजा पर विराजमान होऊंगा तो ऐसी वक्र दृष्टि से देखूंगा कि सामने जो शत्रु पक्ष के वीर हैं उनकी आयु का नाश हो जाएगा। कपिप्रवर हनुमान जी ऐसा कह के तत्काल अंतर्धान हो गए और भीम उनके बताए हुए मार्ग से आगे बढ़े। फिर शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।